जैसे कि कार्यक्रम शुरू हो रहा है यहाँ पे खासतौर में अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा नवनिर्मित भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन समारोह एक विराट संत सम्मेलन हो रहा है 2 मार्च 2025 आज के दिन सेक्टर 39 गुरुग्राम में। तो इसमें आप सभी शामिल हो रहे हैं, तो इसके विषय में क्या संदेश खासतौर में देना चाह रहे हैं? क्योंकि मानवाधिकार आयोग हो या विश्व शांति जैसे कह रहे हैं दुनिया एक आपस में लड़ती जा रही है, तो उसको हम कैसे समन्वय कर सकते हैं? जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं किसी के नहीं सुन रही है, वो कोई अपने सारे जो कानून है वो कमजोर लोगों के लिए बन रहा है जैसे बनता है, तो उसमें आप क्या कहते हैं? क्योंकि सर तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जैनाचार्य आचार्य लोकेश मुनि जी का कि इस अवसर के ऊपर उन्होंने याद किया। और हम लोग अभी सीधा यहाँ प्रयागराज से आ रहे हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं ये शिष्या है हमारी डायना। हाँ जी। और ये हमारा यहाँ पर आगमन है और ये तमाम आज जो संत यहाँ पर आए हैं, तो एक ही यहाँ से उद्घोष हुआ है कि आज जो विश्व में सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो शांति की है। और जहाँ अनेक राष्ट्रों के आपस में युद्ध चल रहे हैं, तो भारत की सनातन, भारत की सद्भावना और भारत की समरसता ही है वो एकमात्र सूत्र है जो सबको एक सेतु से, प्रेम के सेतु में जोड़ने का कार्य करती है। और ये इसी के लिए सब मिलकर कार्य करें और पूरी दुनिया को सबको साथ में आकर शांति के मार्ग पर चलें। उसकी विधि आप देख रहे हैं, जहाँ एक देश आपस में बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पर भी भारत के प्रधानमंत्री, मैं उन्हें कहना चाहूँगा योग ऋषि प्रधानमंत्री जी एक समन्वय के सेतु का कार्य करते हैं। और जहाँ आवश्यकता होती है, जितना आवश्यकता होती है, सबको जोड़ने का प्रयास ये भारत कर रहा है। आवश्यकता है सब नीचे से जुड़कर और एक विश्व में संदेश दें, और यही कहीं ना कहीं यहाँ संतों ने सबने यहाँ से आह्वान किया है। तो अहिंसा का देश महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ पे जो है भारत में जिस तरह से ज्ञान प्राप्त किया, तो विश्व गुरु के रूप में क्या नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को शांति के लिए पहल कर सकते हैं? लेकिन निश्चित रूप से उसकी शुरुआत आप सभी महसूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसकी स्वीकार्यता को महसूस कर रही है। जहां पुराने समय में भारत कहीं ना कहीं पीछे की लाइन के अंदर नजर आता था, वहां आज भारत अग्रणी पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ नजर आता है। देश और दुनिया की नज़र यहाँ होती है, कहीं पर भी युद्ध होती है, और युद्ध के अलावा यदि कहीं आपदा और त्रासदी भी होती है, तो भारत अपनी उस सकारात्मकता की दिशा के अंदर परिवार के भाव के साथ अपना एक हिस्सा काट कर देने का भी भाव रखता है। अपना हिस्से में से भी कुछ देकर और मानवता के लिए कार्य करता है। ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो हमको गीता के अंदर संदेश दिया, जो राम रहीम रसखान की धरती ने जो संदेश दिया, मीरा की प्रेम ने, और कहीं ना कहीं ये वो देश है जहाँ पर अब्दुल कलाम जी भी हमारे राष्ट्रपति रहे, उन्होंने भी गीता का यहाँ पर वाचन किया। और आज यहाँ माननीय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल साहब भी आए और उन्होंने यहाँ पर गीता के श्लोक संस्कृत के अंदर उच्चारित करे। ये दर्शाता है यूक्रेन की बिटिया हमारे साथ में खड़ी है, ये आई है, लगातार बनी हुई है, और कहीं ना कहीं इनकी सादगी, इनकी सरलता, और पूरी दुनिया किस प्रकार अध्यात्म की ओर आ रही है, भारत के युग की ओर आ रही है। प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से जब व्यक्ति की ऊर्जा चैनलाइज होती है, तो वो न बाहर की गंदगी बर्दाश्त करता है, न अंदर की शुचिता और प्रेम बढ़ता है। यही भारत का महर्षि पतंजलि का योग है, यही योगेश्वर कृष्ण का योग है, यही आदि योगी शिव का सदाशिव कल्याणकारी का संदेश है। और निश्चित रूप से यह समय की आवश्यकता है। और महाराज अंतिम में पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्योंकि अनेकता में एकता भारत का जो पहचान है, और विभिन्न रहन सहन, खान पान, भेष भाषा के लोग हैं, तो भारत को भी एकीकरण के लिए क्या अपनाना चाहिए? देखिए, एकात्मवाद का सिद्धांत भारत का रहा है। हाँ। एकता में भी हम समरसता के अंदर साथ में रहते हैं, विभिन्नताएं होते हुए भी फिर भी हम सब एक रहते हैं। और ये मैं पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज का यहाँ पर उन श्रद्धा से उनके चरणों का स्मरण करते हुए नाम देना चाहूँगा कि 5 देशों के अंदर भगवत गीता के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कराए गए हैं। गीता ही एकमात्र है जो पूरी दुनिया को जोड़ने का कार्य करेगी। हर घर का श्रृंगार बने गीता, गौ माता और गीता माता, और योग प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से राष्ट्र के सभी संतों के नेतृत्व में आइए हम सब मिलकर जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, देश भी एक हो रहा है। और कहीं ना कहीं आज के कार्यक्रम में भी आप देखें तो यहाँ सभी संप्रदाय थे, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे वो पंजाबी संप्रदाय हो, सभी लोगों ने आकर इस एकता के मशाल को बुलंद किया है मजबूती के साथ में। तो निश्चित रूप से ये एक बेहद सुखद पल है, और ये सब ईश्वर के कार्य है। हम सब निमित्त मात्र हैं, बस मिलकर आइए साथ चलें, साथ बढ़े, सबका साथ, कहीं ना कहीं यही कल्याण। कुछ कहना चाहिए? Please, your experience in Prayagraj. Experience in Prayagraj during Mahakumbh Mela is Loudly. Experience during Mahakumbh Mela in Prayagraj was very unique and special. We are privileged generation to be there. और यूक्रेन के बारे में I appreciate this. Your country, Ukraine. Yeah. Ukraine and India. Yeah, I'm Ukrainian. I'm from Ukraine. But our language is based on Sanskrit.
And yeah, I think it doesn't matter where you're from, what is your nationality and passport, when we are talking about wisdom and about wisdom of Indian culture, everyone can take it and take the best. So let's learn, let's share. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।